इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। ओके, अब हम देखेंगे विषम संख्या पूछ ले, ओके, या अलग पूछ ले या भिन्न पूछ ले, इसका मतलब एक ही होता है। इसका मतलब क्या, इसमें से 3 क्या होगा, समान होगा और एक भिन्न होगा। ओके, एक विषम होगा, एक अलग होगा। अब हम देखते हैं, हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पे इसके बराबर में 11 कैसे लिखा है। अगर हम एक एक करके सभी को जोड़ दें, ओके, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 में जो जोड़ेंगे 8 होगा, और 8 में 3 जोड़ेंगे 11। तो मतलब इसको जो आपस में एक एक करके जोड़े हमने तो कितना मिला, 11। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। अब ऑप्शन नंबर बी में चेक करते हैं। 6 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 15, 15 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 18। ओके, 18 में हम 4 जोड़ेंगे कितना मिलेगा हमको, 22 मिलेगा, 22। ओके, 22। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 23। यहाँ पे कितना आ रहा है जोड़ने पर एक एक करके, 22। ओके, 22, लेकिन यहाँ पे कितना 23 दिया हुआ है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी में चेक करेंगे हम। यहाँ पे 7 में 1 जोड़ेंगे कितना, 8। ओके, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 13, ये भी राइट है। ओके, और डी में देखेंगे 1 में 4 5, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 14। ओके, ये वाला ऑप्शन भी क्या सही है। अब हमने ऑप्शन नंबर ए, सी और डी में सभी को अलग अलग करके जोड़ा तो सामने जो संख्या लिखी हुई है वही आई है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ऐसा क्या हो रहा है कि हम वहाँ पे जोड़ रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 22। ओके, लेकिन सामने क्या लिखा हुआ है, 23। तो ये इन तीनों में से क्या हो जाएगा, अलग, और यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध का मतलब जो सही निरूपण करता है संबंध। ओके, इसमें से हमको वह आरेख चुनना है। हमको आरेख, जब कभी भी आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाए आपको करना कुछ नहीं है, जो भी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे अध्यापक, मनुष्य और कुत्ते, इन सभी में आपस में आपको संबंध देखना है किस प्रकार से ये संबंधित है। तो हम देखेंगे, हमको पता है अध्यापक क्या होता है, मनुष्य क्या होते हैं, ओके, मनुष्य किसे कहते हैं और कुत्ते कौन होते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक सर्कल किसका, मनुष्य का। ओके, एक सर्कल मैंने मनुष्य का बनाया, और मनुष्य के अंदर भी कौन आएगा, मनुष्य के अंदर कौन आएगा, अध्यापक, अध्यापक आया। लेकिन क्या मनुष्य के अंदर कुत्ते आते हैं, नहीं, तो उसके लिए मैं एक सर्कल बाहर ड्रॉ कर दूंगा। इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ओके, बहुत ही आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा इसमें समझना है किस प्रकार से करना है इसको। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आपको देखना है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ओके, जब कभी भी इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, कोई भी त्रिभुज है, जैसे कि त्रिभुज है, यहाँ पे कितने त्रिभुज है, यहाँ पे सिंपली हम बोलेंगे तो यहाँ पे एक त्रिभुज है। लेकिन अगर कोई त्रिभुज है, अगर इसमें क्या सीधी लाइन हो, क्या वर्टिकल लाइन हो, तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इस पर कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है, यहाँ पे आपको सीधा नंबर डालना है, काउंट करना है 1 2, और इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। कितने त्रिभुज मिलेंगे, 3। ये आपका मतलब कि सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक है, आपका टाइम बचाएगा एग्जाम में। कितने त्रिभुज मिलेंगे, यहाँ पे 3। इसी प्रकार यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड है, यहाँ पे 1 2 3, इन सभी को आपस में ऐड करेंगे कितना मिलेगा हमको, 6 मिलेगा। और अगर इसकी जगह पे क्या होता है कि यहाँ पे एक आड़ी लाइन रहती है कि 2 पार्ट में डिवाइड रहता है ऊपर नीचे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने ऐसा काउंट किया, आपको 6 मिला, और जितने आपको क्या आड़ी लाइन मिलेगी, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, पैरेलल लाइन कितने मिलेगी, नीचे से काउंट करिए, 1, यहाँ पे 2, तो इसका गुणा सीधा कर दीजिए, कितना होता है यहाँ पे 12 त्रिभुज। लेकिन यहाँ पे आड़ी लाइन नहीं, तो हमारा आंसर कितना होगा, 6। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यदि मशीन है, ओके, मशीन को क्या इस प्रकार से कोडित किया जाता है, तो हमको बताना है डेंजर को क्या कोडित करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम नंबरिंग करें, ओके, ABCD, ओके, ए से लेके जेड तक देखें तो ए कितने नंबर पे आता है, 1। ओके, इसी प्रकार से हम देखेंगे एम कितने नंबर पे आता है। ओके, एम देखेंगे, एम आता है कितने नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे। ओके, ए कितने नंबर पे आता है, ए आता है 1 नंबर पे। सी कितने नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। सी कितने पे आता है, 3 में। एच कितने पे आता है, एच कितने पे आता है, एच कितने पे आता है, 8 नंबर पे। ओके, आई कितने पे आता है, आई कितने पे आता है, 9 नंबर पे। ओके, 9 नंबर पे आता है। इसी प्रकार एन देखेंगे, एन कितने पे आता है, 14 नंबर पे। ओके, एन आता है 14 नंबर पे।
और ई देखेंगे, ई आता है कितने 5 नंबर पे। ओके, कितने पे आता है 5 नंबर पे। तो अगर इन्हीं नंबर को इसने 19, 7 ऐसे किस प्रकार से लिखा है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इसमें क्या +6 ऐड कर दिया, 13 को क्या +6 ऐड किया 19 लिख दिया। ओके, एक में भी +6 कर दिया, उसी प्रकार इसने 7 लिख दिया। ओके, फिर 3 में भी +6 कर दिया, कितना लिख दिया यहाँ पे 9 लिख दिया। फिर 8 में भी +6 कर दिया, कितना लिख दिया यहाँ पे 14 लिख दिया। फिर 9 में भी +6 कर दिया 15 लिख दिया। 14 में भी +6 कर दिया, कितना 20 लिख दिया। इसी प्रकार 5 में भी 6 कर दिया, तो इसको क्या कर दिया 11 लिख दिया। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसमें इसको किस प्रकार से कर रहा है। ओके, यहाँ पे सीधा इसका कोडिंग कर रहा है, उसमें +6 ऐड कर दे रहा है। तो हम भी इसी प्रकार हम देखेंगे डी कितने नंबर पे आता है, हमको पता है डी आता है कितने 4 नंबर पे। इसमें भी हम क्या करेंगे +6 ऐड कर देंगे। ओके, तो कितना मिलेगा हमको 10। ऑप्शन में कहीं चेक करेंगे, ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, देखेंगे पहले नंबर पे। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने में आपका आंसर सही होगा। ओके, पहले वाले ऑप्शन पे आप देख लेंगे ये होगा। आगे का भी आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ए कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, उसमें भी आप 6 ऐड कर दो, कितना मिलेगा 7। देखिए 10 के बाद 7। ओके, इस प्रकार से आप कर लोगे। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए, ये हमको बताना है। इस क्वेश्चन पे अगर हम देखें ध्यान से, ऊपर क्या है, ऊपर 6 और 4 छोटी संख्या है और नीचे देखेंगे बड़ी संख्या है। अगर आपस में भी इन दोनों का हम गुणा करें, तो 6 चौ 24 होगा, पावन तो मिलेगा नहीं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज करें। अगर मैं क्या करूँ, ये 6 है, 6 का मैं क्या कर दूँ स्क्वायर कर दूँ। ओके, और 4 का भी स्क्वायर कर दूँ और इन दोनों को आपस में ऐड कर दूँ। सॉरी, ऐड नहीं करना है हमको, यहाँ पे ऐड नहीं करना है। भी रुकिए, पहले हम इसका सीधा लिख लेंगे। हम कितना मिलेगा 6 6 36। पहले आप इसको सीधा पूरे प्रॉपर वे में सॉल्व करो। 4 चौ 16। ओके, इतना करोगे और ऐड कर दोगे, कितना मिलेगा 52 मिला। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे क्या है 3 है और इधर 5 है, इन दोनों का भी आप स्क्वायर कर दोगे। 3 का कितना मिलेगा 9, 5 का 25। ओके, 5 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 25। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, 25 9 कितना होता है 34। ओके, इसी प्रकार हमको लास्ट वाला बताना है ना। तो पहले अगर मैं 8 का स्क्वायर कर दूँ मैं, तो कितना मिलेगा 8 का स्क्वायर करूँगा 64 मिलेगा। अब आप बताइए ऐसा कितने का स्क्वायर करूँ कि मेरे को जोड़ने पर 64 में जोड़ने पर 68 मिल जाए। आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा, 1 का स्क्वायर करूँगा 1 ही होगा, 64 में 1 जोड़ूंगा 65 होगा। ओके, अगर फिर 2 का स्क्वायर करूँगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 64 में 4 जोड़ूंगा कितना होगा 68। ओके, और यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हमको रखना क्या है 2। ओके, 2 हमको यहाँ पे हम 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा 68। ओके, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आपको बताना है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। जब कभी भी आपको श्रृंखला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए, आपको कुछ ही नहीं करना है, श्रृंखला को थोड़ा ध्यान से देखना है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, तो 25 क्या है 5 का स्क्वायर होता है। ओके, 5 का स्क्वायर होता है 36 इसका 6 का, 49 कितने का होता है 7 का, 81 कितने का होता है 9 का। ओके, 121 11 का, और 169 कितने का होता है 13 का, 225 कितने का 15 का। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, 5 का 6 का 7 का 9 का 11 13 15, हम देखेंगे यहाँ पे सारी संख्याओं का तो सही है, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे एक ऐसी संख्या है जो 6 है, वो एक सम संख्या है। ओके, जिसमें 2 से भाग चला जाएगा। बाकी देखेंगे 5 7 9 11 13 विषम संख्या। ओके, 15 तक इनमें क्या 2 से भागने जा रहा है। ओके, और सीधा 2 का अंतर भी है, 5 के बाद 2 7 9 11 13 15। ओके, इस प्रकार से 2 का अंतर भी है। ओके, और ये 6 क्या एक विषम संख्या है, तो यही क्या है गलत हो जाएगा। हमसे गलती पद पूछा है ना हमसे, तो कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे 36। ओके, 36 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इसमें क्या बोल रहा है, साइकोलॉजी के अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है पूछा है। ओके, तो कौन सा शब्द यहाँ पे जो लेटर यूज हुए हैं, ओके, उसका यूज करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये हमको बताना है।
तो हम देखेंगे ग्लूकोज देखेंगे। ओके, ग्लूकोज देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे जी है, यहाँ पे भी जी है, एल देखेंगे एल है, यू देखेंगे कि साइकोलॉजी में यू कहीं पे नहीं है, तो मतलब ग्लूकोज नहीं बनाया जा सकता। ओके, पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल। हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे एपोलॉजी। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ए से चालू हो रहा है, लेकिन साइकोलॉजी में ए कहीं पे दिया हुआ है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ओके, अब तीसरा ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे पी दिया है, पी एस दिया हुआ है, यहाँ पे पी एस दिया है, वाई सी दिया है, वाई सी, एच दिया हुआ है, एच, लेकिन आखिरी में क्या ई दिया हुआ है, लेकिन ई कहीं पे आपको दिख रहा है साइकोलॉजी में, ई नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे आखिरी में क्या स्कूलों के, हम देखेंगे एस सी देखेंगे, यहाँ पे एस है, सी है, एच देखेंगे एच है, ओ देखेंगे ओ, फिर एक और ओ देखेंगे यहाँ पे ओ, फिर एल देखेंगे एल भी यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब स्कूल क्या बनाया जा सकता है। आई होप कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में हमको देखना है ओके, इन दोनों को कुछ करके हमको यहाँ पे लाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं 16 7 का आपस में गुणा करूँ तो क्या 207 मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये तो बहुत कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 16 का स्क्वायर कर देंगे ओके, और 7 का भी। अब मैंने 16 का स्क्वायर किया, कितना मिलेगा? 256, और उसमें से मैं क्या कर दूंगा, 7 का स्क्वायर को घटा दूंगा, 7 का स्क्वायर करूँगा, कितना मिलेगा? 49। आप इसको घटाओगे, यहाँ से आप घटाओगे, कितना मिलेगा आपको? यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 207 मिलेगा, 207 दिया हुआ है। इसी प्रकार हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वही मेथड ओके। हम देखेंगे यहाँ पे कितना होगा, 25 का कितना होगा? 625 स्क्वायर करेंगे तो क्या यहाँ पे आपको स्क्वायर करना है और घटाना है। 21 का कितना? 441। हम घटाएंगे, कितना मिलेगा यहाँ पे हमको? यहाँ पे कितना मिलेगा ओके, यहाँ पे कितना मिलेगा? 184। हम घटाएंगे तो 184 आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर जो भी दिख रहा है आपका उस सीधा उसको स्क्वायर करके घटा देना है आपस में। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है ओके। चलिए हम अगला और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे 4 है, 4 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद सीधा क्या 64 हो गया, और उसके बाद और बहुत बड़ी संख्या कितनी होगी? 343 हो गया, 343। तो आपको करना क्या है, जब कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो देखिए, पहले 4 के बाद 7 छोटी संख्या की वृद्धि हुई, मतलब कम संख्या की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से आपको सीधा बड़ी वृद्धि हुई तो कुछ नहीं करना, आपको आमने सामने का देखना है। मतलब कैसे आमने सामने का? देखिए 4 के सामने कितना 64 है, 7 के सामने 343, 11 के सामने क्वेश्चन मार्क। तो हम देखेंगे 4 से 64 किस प्रकार से आया। 4 है, 4 से 64 कैसे बनेगा ओके, 4 से 64 कैसे बनेगा अब आपको समझना है। 4 का मैं क्यूब कर दूं तो 64 बनेगा ओके। इसी प्रकार 7 से 343 कैसे, 7 का भी मैं क्यूब कर दूं तो 343 आ जाएगा ओके। इसी प्रकार हमको 11 का बताना है ना, 11 का आपको बताना है, हम 11 का भी क्यूब कर दें। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 ओके, 1331 होता है। 11 का क्यूब कितना? 1331 होता है, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखना है, और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।